बोले। गुड इवनिंग दोस्तों, स्टडी विद नीरज सर में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार शुक्ला आपको सॉइल साइंस के लिए क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। सॉइल साइंस में हम आपको जो हमारे टॉपिक वाइज हैं उसी में आज पहली क्लास हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है। इसमें आज हम सॉइल्स की डिफिनीशंस वगैरह, सॉइल के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो थोड़ा बहुत आपको एक इस क्लास में आपको इंट्रोडक्शन के टाइप में आपको परिचय कराएंगे। ठीक, तो सॉइल साइंस होती क्या है, सॉइल साइंस किसे कहते हैं, मीन्स सॉइल साइंस, अगर सॉइल साइंस में हम साइंस को हटा दें, सिर्फ सॉइल्स की बात करें, सॉइल सॉइल किसे कहते हैं, मीन्स मृदा होती क्या है। मृदा किसे कहते हैं, हम किस बेस पे हम कह सकते हैं ये मृदा है, या सॉइल हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, मीन्स सॉइल हमारा कैसा वर्ड है, किस भाषा से लिया गया है, लैटिन वर्ड है। लैटिन शब्द है सोलम, लैटिन शब्द से सोलम से बना हुआ। सोलम मीन्स फ्लोर, जिसके मीनिंग फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श, जिसको हिंदी में फर्श कहते हैं। ठीक, मीन्स मृदा उस फर्श को लैटिन शब्द सोलम से बना है, जिसके मतलब होता है फर्श, मीन्स किसी भी चीज की फर्श के टाइप में, समतल टाइप में जो हमारी है उसे मृदा कहते हैं। अब जिसमें इन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं वो हमारी एक स्टडी हो गई, मीन्स एक शाखा हो गई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा सॉइल साइंस कहते हैं। मीन्स सॉइल से संबंधित उसकी उत्पत्ति, ठीक है, जो कौन सी सॉइल हमारे कृषि के लिए उपयोगी है, किस तरह की सॉइल्स टाइप है, उन सभी का अध्ययन हमारी किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सॉइल साइंस के अंतर्गत। मीन्स जैसे जूलॉजी है तो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें हम मृदा की उत्पत्ति, मृदा का पौधों से क्या रिलेशन रहता है, उनसे कैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, उन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मान लो ये हमारी कोई परत है, तो जो इसकी ऊपर की ही हमारी परत होती है वही हमारी सॉइल होती है, जो खेती योग्य होती है। इसकी डीप हमारी 5 to 15 सेंटीमीटर तक रहती है, जो खेती के लिए योग्य होती है। इसको ऊपर की हमारी भू पपड़ी, परपटी या पपड़ी वगैरह कहते हैं। ठीक, जिसको ये मृदा की ऊपरी परत होती है। अब सॉइल साइंस की ब्रांचेस वगैरह कितनी है, क्या कितनी शाखाओं में इसको ये अध्ययन किया जाता है। जब विस्तृत रूप में हमें सॉइल का अध्ययन किया जाता है तो हम सॉइल साइंस को 2 ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी ब्रांचेस हमारी कितनी 2 शाखाओं में हम डिवाइड कर देते हैं, जिस ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस की 2 मुख्य ब्रांचेस हैं, मीन्स पेडोलॉजी होती है, और दूसरी शाखा हमारी होती है इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, पेडोन शब्द जैसे हमारा कौन सा है, पहली बात ये आप देख लीजिए, पेडोन बना कैसे है, इसको किस शब्द से मिलके बना हो, पेडोन 2 शब्दों से मिलके बना है, पेडोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना हो, पेडोन प्लस लोजी। लोजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन करना किसी भी चीज का,
नॉलेज टू गेन करना, ठीक, अध्ययन करना। पेडोन मृदा का हमारा कण है, ठीक है, जो सोयल, आप इसके मीनिंग्स होते हैं सोयल, इसका अर्थ है सोयल मृदा, ठीक। अब ये शब्द कैसा है पेडोलॉजी? पेडोलॉजी हमारा ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ठीक, कभी कभी ये भी आ जाता है। सॉयल साइंस हमारा लैटिन शब्द है, पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी हमारे ग्रीक लैंग्वेज के शब्द हैं। मीन्स इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में सर्वप्रथम ओरिजिन, मृदा उत्पत्ति, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, मृदा उत्पत्ति, मृदा वर्गीकरण, मीन्स मृदा का उत्पत्ति कैसे हुई है, मृदा का वर्गीकरण क्या है, पृथ्वी पर किस प्रकार की कितने टाइप्स में इनको रखा गया, इन सभी चीजों का अध्ययन हम पेडोलॉजी में करते हैं। और पेडोलॉजी के जनक किसे कहा गया है? सॉयल साइंस के जनक लिविक, और इंडियन सॉयल साइंस के फादर ऑफ इंडियन सॉयल साइंस के हमारे कौन से? जेएल लीथर, लीथर करके, ये भारतीय मृदा, लीथर, भारतीय मृदा विज्ञान, और डाकोचेव को मृदा विज्ञान का जनक कहा गया विश्व में। फिर हमारा एडोफोलॉजी, एडोफोलॉजी में हम रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन टू प्लांट, मीन्स मृदा का पौधों के मध्य संबंध या सह संबंध का अध्ययन, सह संबंध का अध्ययन हम पेडोलॉजी में करते हैं, पेडोलॉजी, ठीक। सॉइल साइंस की दो मुख्य ब्रांचें हमारी, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में हम मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण, मृदा किस प्रकार के है, कहाँ कहाँ पे कौन सी टाइप की मृदा पाई जाती है, इन सब चीजों का अध्ययन हम पेडोलॉजी में किया जाता है। पेडोलॉजी के जनक भारतीय कृषि विज्ञान के हमारे लीथर्स, और जो विश्व पे है हमारे डाकोचेव जी, और इडोफोलॉजी का कोई भी जनक नहीं है। क्यों? क्योंकि पौधों के मध्य इनका कोई भी जनक अभी नहीं, इसके बारे में कोई हमारे पास तथ्य भी नहीं, इसके कोई जनक हैं अभी तक, ठीक। ये इडोफोलॉजी में पौधों के मध्य मीन्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैसे किस बेस पे एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें कौन कौन से चीजें होती, प्रोसेस होते हैं, सोइल में से न्यूट्रिएंट्स कौन से लेते हैं, इन सब चीजों के मध्य जो सहसंबंध मीन्स पौधे जीवित रहते हैं सोइल पे, इन सब चीजों का अध्ययन हम पेडोलॉजी में करते हैं। फिर हमारा आता है मृदा अवयव, अवयव मीन्स सोइल कंपोनेंट, सोइल कंपोनेंट। सोइल कंपोनेंट में हमारे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? ये हमारी मान लीजिए सोइल है, ठीक है। सोइल को हम मुख्यतः 4 भागों में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। सोइल में ये हमारा 50%, 25%,
50%, 50%। 25%, 25%, और ये 5%, 45%। मीन्स टोटल हमारा 100 पे, 100 में 50% हमारा पोर स्पेस। पोर स्पेस में कौन कौन सी चीजें? मृदा और मृदा वायु, मृदा जल, ये हमारे दो पोर स्पेस में आते हैं। सोयल पोरोसिटी जिसे कहते हैं, सोयल पोरोसिटी मीन्स मृदा रंध्रा अवकाश, मृदा रंध्रा अवकाश, रंध्रावकाश। ठीक, इन सब में हम, ये हमारा वाटर क्वांटिटी और ये एयर। अगर सॉइल कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करें तो इनको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स मृदा, जल 25% पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे मृदा जल कितने परसेंट पाए जाते हैं, 25%। फिर नंबर 2 पे मृदा वायु 25%। ठीक, टोटल का 25% हमारा मृदा वायु पाई जाती है और 25% हमारा जल पाए जाते हैं सोयल में। फिर हमारा है मिनरल्स एंड कार्बनिक, ये हमारे सॉलिड होते हैं। सॉलिड में हमारे मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर और कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और खनिज तत्व, ये हमारे 5% और ये 45%। मीन्स अगर आपसे ये पूछे सॉइल कंपोनेंट में सबसे कम कौन सी चीज पाई जाती है, तो आप क्या कह सकते हैं? जो हमारे खनिज हैं 5% ही पाए जाते हैं। फिर अब इन पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, ये देख लेते हैं। मीन्स क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा है, जैसे सबसे पहले आपका क्वेश्चन बन सकता है मृदा में रंध्रावकाश में कौन अवयव होते हैं। ठीक, तो हमारे मृदा में रंध्रावकाश में मृदा की पोरोसिटी के लिए जिम्मेदार कौन कौन से अवयव होते हैं? जल एंड वायु। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वायु प्लस जल। ठीक, जो हमारे मृदा के रंध्रावकाश को या पोरोसिटी के लिए कौन से अवयव जिम्मेदार होते हैं? वायु एंड जल। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन। फिर इसी तरह मृदा में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा कितने
प्रतिशत पाई जाती है। बताइए, मृदा में ठोस की जो हमारे मृदा में पाई जाती है उसमें ठोस की मात्रा कितनी % पाई जाती है? जो हमारे सोयल कंपोनेंट हैं, तो हमने बताया था सोयल कंपोनेंट में हमारा जो टोटल होता है 2 भागों में डिवाइड होता है। तो ये 2 भागों में हमारे 5% और 45%, ये हमारे कितने हो गए सॉलिड टोटल? तो 50% में कार्बनिक पदार्थ प्लस खनिज तत्व मिलके ये 50% मात्रा पाई जाती है। कितनी? 50%। ठीक है, फिर इसी तरह हमारा जैसे क्वेश्चन 3, मृदा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? जो मृदा की ऊपरी परत होती है जिसपे खेती किसान करता है, जिसकी 15 सेंटीमीटर तक उपयोगी रहती है, उसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी या सॉइल क्रस्ट। ठीक है, फिर मृदा हमारा किस भाषा का शब्द है? मृदा विज्ञान किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से लिया गया है? मृदा विज्ञान हमारा किस भाषा से लिया गया है? मृदा विज्ञान हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। मृदा विज्ञान लैटिन भाषा का शब्द है या लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा का शब्द है। फिर है मृदा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जनक किसे कहते हैं? तो मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डाकुचेव, वीवी डाकुचेव। वीवी डाकुचेव ये मृदा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और जो भारतीय कृषि मृदा विज्ञान के हैं, जो भारतीय कृषि के लिए मृदा विज्ञान के जनक लीथर सर। ठीक है, लीथर भारतीय मृदा विज्ञान के जनक लीथर जी को कहा जाता है। ठीक, फिर हमारे कंपोनेंट्स हो गए। फिर बात कर लेते हैं मृदा प्रोफाइल की। मृदा प्रोफाइल में कौन कौन से हमारे संस्तर पाए जाते हैं? संस्तर किसे कहते हैं? ठीक, संस्तर कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में बता रहे हैं। मृदा प्रोफाइल जिसके ठीक मृदा की वर्टिकल काट छाट,
मृदा की वर्टिकल काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं मीन्स मृदा क्या है, कौन कौन से संस्तर पाए जाते हैं इसके बारे में। ठीक, तो ये हमारा कोई मान लो प्लांट लगा है यहाँ पे। ठीक, वो संस्तर A B C जो हमारा ओ संस्तर है। ठीक, अभी इसके बाद में हम डीपली जब क्लास चलेगी तो आपको सब जितने जिस चीज़ है थोड़ा और ब्रीफ में करवा देंगे। ठीक, जो हमारा सबसे ओ संस्तर है, ये ऑर्गेनिक संस्तर फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैदानी क्षेत्र की सॉइल है वहाँ पे ये एब्सेंट रहता है। ऑर्गेनिक जो संस्तर इसको बोलते हैं वो संस्तर। ठीक, यह मृदा के प्रमुख संस्तर जो हमारे ओ संस्तर, इसी को क्या कहते हैं? कार्बनिक। जो ओ संस्तर है हमारा, कार्बनिक संस्तर इसको कहते हैं, और ये हमारा फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। ठीक, कार्बनिक संस्तर, इसी को ओ संस्तर को हम कार्बनिक संस्तर कहते हैं, और ये हमारा हिल एरिया में मीन्स फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है और मैदानी क्षेत्र में ये एब्सेंट रहता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यह वनों में पाई जाने वाली मृदा होती है। मीन्स अगर आपसे ये पूछा जाए सॉइल कौन से मृद संस्तर मैदानी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा होगा? वो संस्तर हमारा मैदानी क्षेत्र में या खेती के लिए वो संस्तर में हमारी कृषि नहीं होती, किसी भी प्रकार की कृषि नहीं होती है। ठीक, अब इसको दो भागों में जैसे हम डिवाइड करते हैं ओ संस्तर को, ओ ए, ठीक, और ओ ए मान लो और ओ बी मान लो। ठीक,
अल्प विघटित, अल्प विघटित, विघटित, और दूसरा हमारा है ओ बी। ठीक, अल्प विघटित और पूर्ण विघटित मीन्स जो थोड़ा बहुत जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, जैसे हमारे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो डिकम्पोजिस मतलब अवघटित हो जाए उनका, और जो विघटित होती है ये मीन्स उनके मृत शरीर रहते हैं ऊपर, तो वो अल्प अवघटित नहीं थे। अल्प विघटित, पूर्ण विघटित, ये हमारे हो गए। फिर हमारा आता है ए होरिजन, ए होरिजन मीन्स असनस्तर, असनस्तर। ठीक, असनस्तर मीन्स जो हमारी जिसपे हम कृषि करते हैं, मीन्स ये मैदानी क्षेत्र में ही पाई जाती है, और जिसपे किसान खेती करता है उसे, मीन्स जो मृदा की ऊपरी परत, फॉरेस्ट एरिया, हिल एरिया छोड़ के जो हमारी होती है जिसपे खेती की ही जाती है। ठीक, मीन्स पूर्ण विकसित, ये उपजाऊ भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी इन्हीं पे रहते हैं। ठीक, खेती योग्य भूमि। ठीक, यही खेती योग्य भूमि होती है। ठीक, ए संस्तर से जब हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ठीक नीचे की ओर आते हैं, इसी को इलुवियल सेल, इलु इसी संस्तर में लीचिंग प्रोसेस द्वारा न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व होते हैं वो लीच करते हैं, लीच डाउन करते हैं, सी से हमारे ए से बी में आते हैं, तो बी को हम इलुवियल सेल कहते हैं। इलुवियल मीन्स लीचिंग, जो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब ए से बी में आते हैं तो बी में सेट हो जाते हैं, ए में वो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हमारे लीच डाउन हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम इलुवियल कहते हैं। और इसमें वो पोषक तत्व जो होते हैं बी संस्तर में हमारे सेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बी के बाद वो नीचे लीच डाउन नहीं होते। ठीक, बी संस्तर, बी होरिजन को या होरिजन संस्तर को, इसको ये बी होरिजन ब संस्तर, ब संस्तर मीन्स इसको हम इलुवियल संस्तर भी कहते हैं, इलुवियल, इलुवियल होरिजन, होरिजन। ठीक, मीन्स इसमें से हमारे जो पोषक तत्व होते हैं लीच डाउन कर जाते हैं। ठीक, इलुवियल,
और फिर इसके बाद हमारा बी सी आता है, जो हमारा पेरेंट्स मटेरियल के जो मीन्स पेरेंट्स मटेरियल का होता है, जिसमें हमारा पूरे सॉलिड होते हैं, मीन्स कठोर चट्टाने होते हैं, जिनसे हमारा चट्टान, जिनसे मृदा बनी होती है, पैतृक पदार्थ इनको कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा पैतृक पदार्थ कहलाता है। और ये पूरा रिगोलित, ओ से लेकर हमारे सारे संस्तर मिलके रिगोलित बनाते हैं, और ए और बी मिलकर हमारे सोलम बनाते हैं। ये क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक, तो इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं उन क्वेश्चनों पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे मृदा में कितने मृदा में किस संस्तर को एलुवियल होरिजन कहते हैं। मृदा में इलुवियल होरिजन्स जो हमारा बी संस्तर है उसको कहते हैं। ठीक, किसको कहते हैं? बी होरिजन्स। जो बी संस्तर है हमारा वो क्या कहलाता है? इलोबियल संस्तर। ए से बी में ही आते हैं। ठीक है, और बी के में सेट हो जाते हैं जब न्यूट्रॉन्स हमारे बी में लीच डाउन नहीं करते, इसीलिए उसको इलोबियल संस्तर कहते हैं। बी से सी में इसी तरह धीरे धीरे न्यूट्रॉन्स वगैरह फिर सोलम मृदा के सोलम में कौन कौन संस्तर पाए जाते हैं? तो सोलम में कौन कौन से संस्तर पाए जाते हैं? मीन्स सोलम में क्या मिलके मृदा प्रोफाइल में कौन कौन से जो होरिजन है, संस्तर हैं, वो मिलके सोलम बनाते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। ए और बी संस्तर मिलके हमारा ए प्लस बी मिलके हमें सोलम संस्तर बनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिगोलित किसे कहा जाता है, या कौन कौन से संस्तर मिलके मृदा प्रोफाइल में रिगोलित कहलाते हैं, या रिगोलित
मिलकर किन संस्तरों के द्वारा रिगोलित कहा जाता है? इसका आंसर होगा जो मृदा प्रोफाइल में हमारे जितने ए बी सी संस्तर मिलके रिगोलित का निर्माण करते हैं वो संस्तर रिगोलित में नहीं होता, क्योंकि वो हमारा सिर्फ पहाड़ी या हिल क्षेत्र में मीन्स वनों के मृदा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ये हमारे मिलके रिगोलित कहलाते हैं। ये आपको आज जो बताए गए क्वेश्चन इन सॉइल इंट्रोडक्शन के रूप में मींस मृदा प्रोफाइल, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप पढ़ेंगे इनसे बाहर क्वेश्चन कोई भी, ठीक है। सॉइल साइंस का जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जितने हम बताएंगे, जिस हिसाब से आपको बताएंगे, इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपका हट के नहीं जा सकता। ये हमारी और हमारे सर जो सहयोगी हैं उनके सब की पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक क्वेश्चन भी कहीं हट के नहीं जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, देखिए थ्योरी की क्लास है। अभी देखो सर को भी हम रोकते ना तो सर खींचा करते, 2 घंटा 3 घंटा खींच देते। देखिए सर को नॉलेज बहुत डीपली है क्योंकि इन्होंने नेट को क्वालिफाई किया है और ये इतना आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी से क्वेश्चन भी रिलेट करेंगे। जो थ्योरी पढ़ाएंगे उसके बाद क्वेश्चन भी बताएंगे कि इस थ्योरी से ये क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन को प्रारूप भी लिखेंगे। क्वेश्चन देखो लिख के सर बताते हैं कि हाँ ये ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। कहीं नहीं कहीं नहीं बताया जाएगा कि थ्योरी पढ़ाने के बाद कोई तुरंत बताए क्वेश्चन हाँ ये आता है। आपको बेस्ट दिया जाएगा, हर हालत में बेस्ट दिया जाएगा आपको, इतना आप मान के चलिए। सर जो है ऑप्शनल एमसीक्यू और प्लस ये थ्योरी दोनों पढ़ाएंगे ऐप पे। आप इतना मान लीजिए कि इनका पढ़ाया हुआ जो भी टॉपिक होगा उससे क्वेश्चन कहीं बाहर आ ही नहीं सकता, गारंटी है। इतना मान के रखिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे सर बात करेंगे जो कुछ भी होगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।